हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जेईई 2025 के स्टूडेंट्स होंगे। आप लोगों के मन में एक बात चल ही रहा होगा, एग्जामिनेशंस क्या ऑन टाइम होगा या एग्जाम में डिले होगा। अगर ऑन टाइम हुआ तो क्या रणनीति होगी, अगर डिले हुआ तो क्या रणनीति होगी। तो गाइज, दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। और आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे का टाइम चल रहा है। देश आपका 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आप और हम सब लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है। तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं, अपनी पढ़ाई कैसे चल रही है, और आपको क्या लगता है आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। आज मैं इस वीडियो में सारी पॉसिबिलिटी आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। जैसा कि दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बात करूं ये वीडियो एक्चुअल में मैंने क्यों बनाया। इसका कारण यह है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया और फेज 13 में बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई, और इनफैक्ट सीपीओ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। हम चाहते हैं कि एनी हाउ एसएससी इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करवे जब हमारा एग्जामिनेशन हो। हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम डिले हो जाए 2 4 10 दिन, बट हमारे एग्जामिनेशन में बच्चों को अव्यवस्था, पेपर में मिसमैनेजमेंट एंड सिस्टम में मिसमैनेजमेंट ना हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम में जाएं तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो। एसएससी उसके लिए अगर ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि कुछ हमें इसके लिए टाइम चाहिए, तो हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट में, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। आप बोलोगे सर हाँ। अब सवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट से है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन में आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब 13 अगस्त की जगह पे अब आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम आपको भी पता है कि एक दिन में तो होगा नहीं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो 13 सितंबर से अगर आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो रहा है, तो पूरा आपको अच्छा खासा समय लगेगा सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। और एसएससी के और भी सारे शेड्यूल्ड है एग्जामिनेशन और सेंटर्स, और वेंडर तो आइडेंटिफाइड है एडिक्वेटी। आप कोशिश यही करें कि सरकार उसको फंड दे करके सारी चीज़ों को उसको सही कराए, अदरवाइज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो सवाल है कि अगर सीजीएल आपका एक महीने मतलब कि 25 से 26 दिन टल सकता है, एसएससी जेई पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। देखो, ईमानदारी से मैं अब आपको बताऊं, अभी तक कोई ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं है, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हो सकता है कि 10 दिन 12 दिन अगर डिले हो, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग पैनिक मत होना। बट सवाल है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं कि सीजीएल एक महीने 25 दिन पोस्टपोन्ड हुआ, एसएससी जेई भी होगा, और उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एज अ टीचर आज इसी पॉइंट पे वीडियो बनाने आया हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये आप जो सोच के चल रहे हो, अगर आपका सोच के अपोजिट हुआ तो आप फंस जाओगे। क्योंकि आपने, हो सकता है कि 20 दिन मान लिया कि डिले होगा, आप लास्ट के 20 दिन मॉक देने की कोशिश करोगे, आपने मॉक के लिए रिजर्व कर रखा होगा, लास्ट के 20 दिन आपने रिवीजन के लिए रिजर्व कर रखा होगा, और आप 27 से 28 अक्टूबर तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। और मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे जितना सिलेबस को कंप्लीट कर लो, चाहे जितना आप प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने रिवीजन और मॉक नहीं दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि रिवीजन और मॉक बहुत जरूरी होता है। लास्ट के 15 16 दिन जो होते हैं, यही किया जाता है। जितना आपने 5 से 6 महीने समराइज किया है, पढ़ा है आपने कॉन्सेप्ट, उनका रिवीजन करना। क्योंकि एग्जाम में आपने जितना कंटेंट पढ़ा है ना, वो 100% एग्जामिनेशन में जाएगा, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस 75% निकल के आएगा। और 75% परफॉर्मेंस का मतलब आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में लास्ट में जब आपका, क्योंकि देखो अभी आप जिस फेज में चल रहे हो, उसमें सबसे बड़ी बात आपका रिवीजन, अभी कॉन्सेप्ट नहीं तैयार हुआ होगा। तो अभी आप अपना तैयारी करो ना कॉन्सेप्ट, और कोशिश ये करो कि आपका टाइम पे ही एग्जाम होगा 27 अक्टूबर से। तो स्टूडेंट्स कोशिश ये करो कि 10 अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए, 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर जैसा भी आप लोगों को हार्ड टू हार्ड 15 अक्टूबर तक, लास्ट के आपके 12 से 13 दिन मिनिमम टू मिनिमम आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए बचे। क्योंकि जब आप सारा कैलकुलेशन डीले के अकॉर्डिंग करोगे ना, तब आप फंस जाओगे। अगर नहीं हुआ तो हो गया, तो सबके लिए होगा, और तब एक्स्ट्रा टाइम सबको मिलेगा। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बेटा, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट। और सबसे बड़ी बात कि एक चीज और अच्छी न्यूज आप सब लोगों के लिए है कि एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ओटीआर मॉडिफिकेशन को लेकर के परेशान थे, कैटेगरी वगैरह तमाम तरह की डिटेल्स जो भी ओटीआर में डाला हो गया था, वो चूंकि आपको भी पता है ओटीआर की डिटेल मॉडिफाइड नहीं हो पाएगी। तो अब आप लोगों को एक बार मौका मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज 14 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में, मतलब कल से, आप लोग ओटीआर वगैरह की जो डिटेल्स थी उसको प्लीज मॉडिफाइड कर देना।
और मैं मानता हूं कि अपनी रणनीति इस तरह से बनाओ कि आप सिलेक्शन एनी हाउ जो आपका अपकमिंग डेट है ना उसी के अकॉर्डिंग करो, उसी के अकॉर्डिंग करो। और इस समय बस एक ही टेक्निक अपना दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये आपका एक टेक्निक होना चाहिए। बस अपना 3 सब्जेक्ट टेक्निकल का, 2 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का डेली उठा लो। 1 महीने में कोशिश करो 6 सब्जेक्ट टेक्निकल के, मतलब 6 नहीं तो 5 सब्जेक्ट टेक्निकल के, 2 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के उठा दो। अब आपको ज्यादा नहीं, 70 दिन बचा है, लास्ट के 12 से 13 दिन मैंने आपको क्या बोला, आपका वही रहेगा, क्या नाम है, रिवीजन और मॉक के लिए रहेगा। तो हर एक ब्रांच में आपको करीब आइडियली 10 सब्जेक्ट है। तो आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाओ कि 5 सब्जेक्ट 1 महीने में, 5 सब्जेक्ट दूसरे महीने उड़ा दो, खत्म कर दो अच्छे से। आपकी हर एक सब्जेक्ट के अपने शॉर्ट नोट्स बन जाए और सबको मिला करके करीब 4 से 5 हजार क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, पी बाई क्यू प्लस आपको एडिशनल वाईटी के हमारे सेशन से होते हैं, जैसे मेरी रेगुलर क्लास 5 बजे होती है। बाकी आप लोगों को रिविजन्स तो फ्रीक्वेंट अभी से करते रहना चाहिए, डेली आप लोगों को 1 घंटे टाइम होना चाहिए रिविजन्स का। वीक में 1 दिन निर्धारित करो और महीने में 3 से 4 दिन। और जब आपको लास्ट में आपको पता है कि 60 दिन बाद क्या करना है, क्योंकि 70 दिन बचा हुआ है, 60 दिन बाद आप लोगों को रिमेनिंग दिन आपको रिवीजन और मॉक ही देना, यही आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए। फोकस आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस डे पे अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन्स करना है, तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और 1 सेकंड रुके रहिएगा बेटा आप लोग। तो मोटा मोटा आप लोगों की स्क्रीन के सामने चल रहा होगा मेरे भाइयों, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक विथ लोवेस्ट प्राइस, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बड़ी आप लोगों की गिफ्ट है। अब तक अड्डा ने कभी ऐसा नहीं किया मैकेनिकल वॉरियर्स। तो अगर आप मैकेनिकल हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊं कि आपको सारे एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक महापैक में मिल जाएगा विथ लोवेस्ट प्राइस। 3 गुना वैलिडिटी है, 80% डिस्काउंट है और अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे है, क्योंकि महापैक की यूजुअल प्राइस आपको पता है कि 4,000 रुपये है 12 महीने के लिए। 1,800 रुपये मिल रहा है, सोचिएगा 27 महीने के लिए। और इसमें सारे ही एग्जामिनेशन के बैचेस वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो जब आपको सब कुछ इसमें इतनी कम प्राइस में दिया जाए, इसको जरूर आज ज्वाइन कर देना सब, है ना। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली ये मान करके कि आपका एग्जाम डिले होगा। सोचो अगर आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, फंस जाओगे आप लोग। अब आप सोच रहे 20 से 25 दिन डिले होगा, आपने पूरी प्लानिंग इस तरह से कर दिया कि आप अब 27 अक्टूबर के बाद आप मॉक वगैरह रिवीजन फेज में जाओगे। तो मेरे भाई अगर 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि सीजीएल के बाद समय तो है ही एसएससी को अपना एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट कराने में, क्योंकि मान के चलो सीजीएल आपको सितंबर में करा देगा, अक्टूबर में तो एसएससी आपका एग्जाम करा ही सकता है ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी मान लो कि ऑन टाइम एग्जाम हो रहा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। और बाकी कैसे करना मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन एक ही टेक्निक है जिससे आप अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और एक मैंने शॉर्ट्स आप लोगों के लिए बनाया है ज़बरदस्त तरीके से बेटा, ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। कैसे ज्वाइन करना है अगर आपको जानना है तो ये आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उसी में आपको लिंक मिलेगा, या आपको अडोडो इस तरह के एज कोर्स आएगा मैकेनिकल आपकी ब्रांच। आज मैं रिकमेंड करूंगा मैकेनिकल का महापैक, ये आपका है विथ लोवेस्ट प्राइस आप लोगों को। ये आपको कूपन कोड है Y201, ठीक है, ये कूपन कोड है 1,844 रुपये 54 रुपये। ये कूपन कोड भी है, आपको स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई डाउट है आप लोग देख सकते हैं। महापैक के फीचर्स सब आपके सामने हैं, सारे ही एग्जामिनेशन कवर्ड है, सब कुछ इसमें है। एक चीज याद रखिएगा, सब कुछ इसमें कवर्ड है बेटा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछना मेरे भाई।